आज के कुछ देर के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे योएल नबी की किताब। आप सबके लिए ये किताब नई होगी, पुराने नियम में पृष्ठ नंबर 1064 1064 योएल नबी की किताब। दानियल के बाद आपको आगे आप पढ़ते जाएंगे, मिल जाएगी दानियल, उसके बाद होशे, उसके बाद योएल। योएल नबी की किताब पृष्ठ नंबर 1064 उसका तीसरा अध्याय। योएल नबी की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 3 वर्स 10। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ। योएल नबी जो है एक ऐसा नबी रहा जो कि जिसने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय से पहले होने वाली घटनाओं को परमेश्वर के वचन में दिया, परमेश्वर के वचन में लिखा और बहुत ही सुपरिचित ये नबी था। और आप देखेंगे कि नए नियम में आपको इसके कई रेफरेंस मिलेंगे, खासकर जब प्रेरितों के कार्य में जब पतरस बताता है। हम पिछले संडे उस बात को पढ़ रहे थे कि पतरस जब खड़ा होता है, पवित्र आत्मा उतरता है और लोगों को बोलता है कि ये जो तुम देख रहे हो ये वो घटना हो रही है जो योएल नबी ने पुराने समय में कहा रखा था, जिसकी भविष्यवाणी करी थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। आप यदि इसके दूसरे अध्याय की 28वीं आयत से पढ़ेंगे तो वो सारी भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। दूसरे अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और उसके बाद बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर जब हम इस किताब में आते हैं तो हम यहाँ पर योएल नबी को प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गरोहण हुआ था, प्रभु यीशु मसीह आया, 33.5 साल रहा, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद कुछ समय अपने चेलों के साथ बिताने के बाद यीशु मसीह का जब स्वर्गरोहण हो जाता है, उसके बाद से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर क्या समय, क्या क्या चीजें होंगी, उनको संकेतित रूप से योएल नबी ने परमेश्वर के वचन में लेके आया है। और उस बात को जो मैंने 2:28 में पढ़ाई, हम कई जगह पर देखते हैं, उसको हम ना लेते हुए हम आगे की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम उन बातों को देखने जा रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो आया नहीं, और उस बीच जो जो चीजें शुरू होने जाएंगी उन बातों का यहाँ पर लिखा हुआ है। और 10वीं आयत पे हम जब आते हैं तो वो उन बातों का, पूरे तीसरे अध्याय की बातों का एक कोना कह लें, उसको हमने आज लिया है। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपने अपने हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ। योएल नबी ने इस बात को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर होकर लिखा कि आने वाले समय में एक युद्ध जैसा समय होएगा। और जिस प्रकार वो लिखता है कि अपने हल के फाल को, वो हिस्सा जो मिट्टी को खोदता हुआ जाता है, उसको लेके उसको पीट के तलवार बना लो, और जो हसिया है जो फसल काटने के काम आता है उसको पीट के बर्छी यानी कि भाला बनवा लो और युद्ध के लिए तैयार। एक युद्ध के बारे में बता रहा है। लेकिन ये युद्ध जो है, जब एक युद्ध शब्द आता है या एक लड़ाई शब्द आता है, सैनिक शब्द आता है, तो
हर कोई व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ सकता, हर कोई व्यक्ति जो है उस युद्ध में आगे बढ़ के उसमें काम नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है जो बलहीन हो वो भी कहे मैं क्या हूं, वीर हूं। क्योंकि परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा अंत के समय के लिए ये भविष्यवाणी की, और परमेश्वर इस बात को जानता था कि आगे आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जाएगा तब लोग प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु में आगे की ओर चलना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें एक विश्वासी जो है थक जाएगा, और विश्वासी थक के इस बात को पूरी तरह मान लेगा कि मैं जो हूं बस इतनी ही ताकत है मेरे अंदर, मैं और कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मेरे से नहीं बन पड़ता। लेकिन परमेश्वर का वचन उस स्थिति को जानते हुए परमेश्वर के लोगों के लिए लिखता है कि जो बलहीन हो वो ये कहे मैं वीर हूं, जो बलहीन हो वो ये कहे मैं वीर हूं। क्यों ये कहे? क्योंकि वो लोग जो होंगे अंत के समय में वो परमेश्वर के लोग होंगे, और परमेश्वर जो है बलहीन परमेश्वर नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी ही शुरू हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले। एक वचन को हम देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 21, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 26, 27, 28 बहुत सुपरिचित आयतें हैं, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। लूका 21, 26 से 28। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ, जब हम लूका रचित सुसमाचार में आते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सुनते हैं, और कई सारे चिन्हों को यहाँ पर भी अंकित किया गया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं मेन 26वीं आयत में लिखा है भय के कारण। ये भय जो है वो केवल सांसारिक लोगों में नहीं होएगा, लेकिन ये भय आत्मिक लोगों में भी आएगा, क्योंकि वो देखेंगे जो संसार के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो रहा है। संसार के लोगों के पास कोई आशा नहीं, संसार के लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं। वो जब चीजों को अपने विपरीत दिशा में आके देखते हैं तो भय खाना उनका स्वाभाविक है। लेकिन वही चीज जब प्रभु के लोगों के ऊपर आती है तो प्रभु के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक सवाल उठता है कि क्या प्रभु हमारे साथ नहीं है, या प्रभु हमको इसमें से क्यों निकाल नहीं सकता, क्यों हम ऐसी परिस्थितियों में से निकलते जा रहे हैं। यहाँ लिखा है 26वीं आयत में, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। चैन इंसान का अंत के समय में खत्म हो जाएगा, और जिनका चैन खत्म होएगा उसके अंदर विश्वासियों की भी गिनती रहेगी। विश्वासी उससे अचूके नहीं रहेंगे, लेकिन उस बेचैनी के समय में भी प्रभु के लोग अपने परमेश्वर में बलवंत होकर चैन पाएंगे। क्योंकि इसी कारण से योएल नबी लिखता है कि जो बलहीन है, जो देखता है कि मेरी आशा टूट चुकी है, जो देखता है कि मेरे पास अब करने को कुछ भी नहीं रहा है, उसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है जो बलहीन है वो भी ये बोले मैं वीर हूं। उसका वो भी ये कहे कि मैं बलवंत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। प्रियो, अंत के समय में ना केवल जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जाएगा वैसे वैसे प्रभु के लोगों के भी जी में जी ना रहेगा, और एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचेंगे जिस प्रकार योएल नबी बोलता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, तेरे बेटी और बेटियां जो है वो नबूवत करेंगे। और हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में ये कार्य हो चुका। उसके बाद जो है
आज भी परमेश्वर जो है अपने आत्मा को और अनुग्रह से उंडेलता जा रहा है। लोग प्रभु को समझ रहे हैं, जो अब तक विश्वास में नहीं थे वो अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक तरीके से बहुत से लोग उद्धार में आ रहे हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। और परमेश्वर ने जो योएल नबी के द्वारा उसकी दूसरे अध्याय में बोला था वो काम चलता जा रहा है, वो अभी रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए। लेकिन उससे पहले जो लोग प्रभु में आ जा रहे हैं और अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन एक बात और बताता है कि वो अपने हल के फाल को निकलवा के, उसको पिटवा के तलवार बना लें, और अपने हंसिए को जो है उसको पिटवा के बर्छी बनवा लें, क्योंकि युद्ध एक परमेश्वर का है और उस युद्ध में मैं और आप शामिल हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है, यदि तुमको विश्वास है कि तुम परमेश्वर के साथ हो, तुम उस युद्ध में हो, तो परमेश्वर बोलता है कि बलहीन भी ये बात बोले कि मैं वीर हूं। प्रियो, आज आवश्यकता है मुझको, आपको, सब लोगों को, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में निकट चलते जा रहे हैं, जहां जहां पर हमारा बल टूट रहा है, परमेश्वर आज कलीसिया को, हमको इस बात को बताने जा रहा है कि अपने बलहीन होने के लिए दुखी मत हो, अपने बलहीन होने के लिए शांत मत हो, लेकिन बलहीन भी बोले मैं वीर हूं। प्रभु में मैं और आप, प्रभु ने मुझको और आपको वीर बना के रखा है। इसलिए हम लूका रचित सुसमाचार के जब 21 के 26 में पढ़ा तो 27-28 में सीधे लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आता देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना मुझको और आपको बहुत जरूरी है। किस ओर? प्रभु यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर। और जब हम सीधे होके, वहां लिखा है सीधे होके सिर उठाना, जब हम सीधे होके सिर उठाएंगे तो परमेश्वर का वो सीधा संदेश जो परमेश्वर के वचन में है वो हमको देगा। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि बलहीन भी इस बात को बोले कि मैं वीर हूं। प्रियो, परमेश्वर ने मुझको और आपको वीर बना के रखा है। न केवल संसार की बातें, न केवल व्यक्तिगत और न पारिवारिक परिस्थितियों से भी एक विश्वासी घबरा जाएगा अंत के दिनों में। एक विश्वासी के लिए लिखा हुआ है, वहां पर योएल नबी ने लिखा है, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि अंत का दिन कठिन समय का होगा। और उस कठिन समय की एक विशेष बात को हम आज देख रहे हैं कि विश्वासी लोग जो हैं वो बलहीन हो जाएंगे, उनकी शक्ति जो है टूटती जाएगी। दानियल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब प्रजा की शक्ति टूटते टूटते क्षीण हो जाएगी, जब प्रभु के लोग सोचेंगे ये आखिर क्या हो रहा है, क्यों हमारे पास अब ताकत नहीं रही उस विश्वास को दिखाने के लिए, क्यों हमारे पास कार्य करने की क्षमता नहीं रही, क्यों सारी चीजें जो हैं विपरीत होके हमारे ऊपर आ रही हैं। जिस प्रकार मैंने बताया कि एक विश्वासी न केवल संसार की बातों से, न केवल अपने पारिवारिक माहौल से, न केवल जो है वो अपने समाज के चारों तरफ से, और न केवल वो इवन अपने शरीर की तरफ से, जब एक विश्वासी महसूस करेगा कि मैं अब बलहीन हूं, मेरे अंदर अब वो बल नहीं है, पहले तो मैं ऐसा करता था पर अब मैं ऐसा नहीं कर पाता, पहले घर वाले मेरी बात मानते थे पर अब नहीं मानते हैं, पहले मैं कोई बात बोलता था तो लोग मेरी बातों को समझते थे, अब मुझको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, पहले मेरे पास कार्य करने की शक्ति थी पर अब नहीं है, पहले मैं 2 घंटा प्रार्थना करता था, अब मेरे को 5 मिनट का समय मिलता है प्रार्थना करने के लिए, पहले मेरा आत्मिक जीवन अच्छा था, अब मेरा आत्मिक जीवन उतना अच्छा नहीं है, पता नहीं प्रभु के आगमन तक मेरा आत्मिक जीवन कैसा रहने पाएगा, पहले मेरी शारीरिक अवस्था अच्छी थी, अब मेरी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं, मेरा सारा समय जो है अपने शरीर को देखने में जाता है। अंत में परमेश्वर के लोगों का बल क्षीण होता जाएगा, टूटता जाएगा।
खत्म होता जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन अपनी कलीसिया में अपने बचे हुए लोगों को इस बात को आज बताता है कि वो बलहीन, यदि परमेश्वर के लोग, यदि मैं और आप आज इस बात को सोचते हैं कि मैं बलहीन हो गया हूं, तो परमेश्वर, मैं नहीं, परमेश्वर आपको बोलता है कि आप बोले, मैं कौन हूं? मैं वीर हूं। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं वीर हूं, मैं कोई कमजोर नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के साथ खड़ा हूं और अपने परमेश्वर की महान योजना में खड़े होके प्रभु यीशु मसीह का जो अद्भुत वायदा है, जो इस दुनिया को हिला देने वाला है, उस वायदे के इंतजार में मैं खड़ा हूं कि जब मेरा प्रभु आएगा और मुझको बादलों पर लेके जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि बलहीन भी बोले कि मैं जो हूं वो वीर हूं। एक भाग को मैं आप लोग के सम्मुख समझाने के लिए परमेश्वर के वचन से लाऊंगा। न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय। यहोशू के बाद पुराने नियम में आपको न्यायियों की किताब मिल जाएगी, लगभग 300 नंबर पेज पे। यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम पढ़ लें। यहोशू उसका 6वां अध्याय 11 से 16, ओ सॉरी, न्यायियों की किताब, न्यायियों उसका 6वां अध्याय 11 से 16। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य है। हाँ, यहाँ पर आप इस 6वें अध्याय को घर जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको सारा बैकग्राउंड इसका समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गिदोन नाम का एक शख्स है और इसका इंट्रोडक्शन बाइबल में इस प्रकार होता है कि परमेश्वर का एक दूत आके एक स्थान पर है और उस स्थान पर ये गिदोन नाम का शख्स जो है वो छुप के एक कार्य को कर रहा है। छुप के क्या कार्य कर रहा है? वो एक दाख की बारी के कुंड में जाके गेहूं को फटकने का, गेहूं की बालों में से गेहूं को के दानों को निकालने का काम कर रहा है। ये कार्य जो है खेत में होने वाला काम है या हवा में होने वाला काम है कि हवा पड़े उसको फटके जोर से, लेकिन ये कार्य जो है गिदोन जो है एक कुंड के अंदर जाके कर रहा है। और उस समय में कुंड जो थे वो पत्थर को तोड़ के, पत्थर का एक, जैसे अभी हम सीमेंट की टंकी देखते हैं, उस समय वैसे ही पत्थर की टंकी बनाई जाती थी, या फिर लकड़ी का एक टैंक बना के उसको मिट्टी खोद के उसके अंदर गाड़ के वैसा बना दिया जाता था बराबर, और बहुत गहरा बनाते थे, बड़ा बनाते थे, क्योंकि जो अंगूर का जो फल निकलता था उसको उसमें भरते जाते थे और पूरा भरने के बाद जो थे वो उसको क्रश करते थे, निचोड़ते थे, वो था दाख की बारी में रस का कुंड। ये जो है गिदोन, ये थोड़े से गेहूं को लेके उस कुंड के अंदर जाता है
और वहां पर उस गेहूं को जो गेहूं है उसको फटकता है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे गिदोन जो था वो परमेश्वर के लोगों में से एक था। गिदोन जो था वो परमेश्वर के लोगों में से एक था और उसकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी, जिस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे तो मिद्यानी लोग जो थे वो आते थे और इनको लूट के चले जाते थे। ये जो भी खेती किसानी करते थे यहूदी लोग, उनको आके ये लोग लूट के उनका खाना पीना ये सब चीज छीन के लेके चले जाते थे और उनको मारते नहीं थे। क्यों नहीं मारते थे? मार देंगे तो दोबारा इनसे लूट कैसे मिलेगी। वो फिर से छुप के अनाज को बोते थे, बड़ा करते थे, और जब उस अनाज पकने का समय आता था, दूसरा समय आता था उनको फसल को काटने का, तब ये मिद्यानी आते थे, उनको मारते पीटते और ये सब लूट के चले जाते थे और इनके पास कुछ भी नहीं बचता था। ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसी परिस्थिति में ये गिदोन था। इसलिए गिदोन जो है छुप के डरा, उसके अंदर डर बैठा हुआ है और उस डर के कारण वो नीचे छुप के जाके उस गेहूं को फटक रहा है, ताकि कोई बाहरी लोग देख ना ले, किसी को पता ना पड़ जाए कि मेरे पास क्या है। जब वो इसको फटकता है तब परमेश्वर का दूत आके उसको पुकारता है। अब एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरह डरपोक है, डरा हुआ है, पूरी तरह अपनी परिस्थितियों में दबा हुआ है, उसको मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि यहूदी लोग डर के रहने वाले लोग नहीं थे, वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर लोग थे, लेकिन इनका डर ऐसा समाया था कि ये गिदोन की परिस्थितियों को देखें कि ये गिदोन जो है वो उस परिस्थिति में छुप के अपने गेहूं को झाड़ रहा है। और तब परमेश्वर का एक दूत इसके पास आता है और 12वीं आयत में उस परमेश्वर के दूत का प्रोनाउंसिएशन देखें, उसकी पुकार को देखें। 12वीं आयत में क्या लिखा है? यहोवा यूं कहते, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये एक डरपोक आदमी है और इतना डरा हुआ है कि अपने घर में भी नहीं, एक कुंड में जाके, जब कुंड खाली है उस वक्त देखिए, क्योंकि उस वक्त दाख की बारी को क्रश करने का मौसम नहीं है, तो उसने उसमें भी अपना माइंड लगाया कि यहाँ मेरे को ढूंढने कोई नहीं आएगा, क्योंकि सीजन के समय ही फल लेके डाला जाता है। ऐसे में वो उस कुंड में छुप के, डर के जाके वहां पर गेहूं को फटक रहा है और स्वर्गदूत आके उसको क्या बोल रहा है? शूरवीर सूरमा। और देखें, स्वर्गदूत ने उसको ढूंढ लिया। एक बड़ी बात इसके पीछे छुपी हुई है कि आप 11वीं आयत में देखेंगे, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांध वृक्ष के तले बैठ गया जो ओबरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। वहां पर जो है दूत किसके पास पहुंच रहा है? एक डरपोक व्यक्ति के पास। परमेश्वर को मालूम है किसके पास किसको भेजना है। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास, कलीसिया के पास आया है कि जो बलहीन है वो ये कहे कि मैं वीर हूं। परमेश्वर कोई भी वचन अपने लोगों के पास यूं ही नहीं पहुंचा देता। उस यहूदियों के बीच में बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे वीर पुरुष भी थे, लेकिन परमेश्वर ने एक बलहीन को ढूंढा, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, जिसके पास पैसा नहीं था, और वो इतना डरपोक था कि नीचे अंदर एक तलघर नुमा जगह में जाके उस कार्य को कर रहा है। और परमेश्वर का जो दूत है वो उसको आके बोलता है, शूरवीर सूरमा। शूरवीर और सूरमा दोनों में फर्क है। शूरवीर एक कैटेगरी है जिसमें अच्छे लड़ने वाले लोग, बलवंत लोग हैं जो सब युद्ध जीतते हैं, और सूरमा जो होता है वो शूरवीरों में एक ही होता है। सूरमा जो होता है वो शूरवीरों में एक होता है, मतलब बहुत उच्च कोटि का। और यहाँ परमेश्वर का दूत जो आके उसका
नाम लेके जब उसको बुलाता है तो सीधा दोनों शब्दों को मिला के बोल रहा है, शूरवीर भी और सूरमा भी। हे शूरवीर सूरमा। तो पहले तो गिदोन सोचता होगा ये गलत पते पे आया है कि नहीं? गलत पते पे आया है। शूरवीर सूरमा मैं कहां से, इसको पता ही नहीं, प्रभु का जन है और इसको कुछ नहीं मालूम। प्रियो, कई बार परमेश्वर जब अपने वचन को हमारे लिए भेजता है तो हमको सबसे पहले शक पैदा होता है, ये वचन मेरे लिए नहीं, वो वाले भाई बहन के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं, परमेश्वर को इतना मालूम नहीं। परमेश्वर अपने सटीक वचन को सटीक जगह पर पहुंचाता है, और परमेश्वर जानता था कि वो बलहीन है और उसके पास अपने दूत को पहुंचा के बोलता है, तुम बलहीन नहीं, तुम शूरवीर सूरमा हो। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपने बचे हुए लोगों के पास जो बलहीन हो चुके हैं, मेरे और आपके पास परमेश्वर उस वचन को पहुंचा रहा है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, और बता रहा है कि जो बलहीन है वो ये बोले मैं कौन हूं, वीर हूं, या कि और हम बोले हम कौन है, शूरवीर सूरमा है। अब आगे की ओर पढ़ते हैं, हम जब देखते हैं कि जब गिदोन को पता पड़ता है कि परमेश्वर की प्लानिंग ये है और परमेश्वर मुझको बुला रहा है ये काम करने के लिए, मैं यहाँ एक को नहीं मार पा रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है तू पूरी सेना को मार गिराएगा। तो गिदोन जो है अपनी शिकायत के पिटारे को परमेश्वर के सामने रख देता है, और ना केवल वो शिकायत लेकिन वो सारी जायज बातों को परमेश्वर के दूत के सामने रखता है। क्या बोलता है वो? हम 13वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। पहला प्रश्न गिदोन का। ठीक है, आप परमेश्वर के दूत हो, परमेश्वर ने आपको भेजा है, आपने मुझे शूरवीर सूरमा बोला, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये सारी विपत्ति क्यों होती। जेन्युइन सवाल है, उसका जायज सवाल है कि परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारे को ऐसी विपत्ति क्यों पड़ती। और आगे लिखा है, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। उनकी गवाही कहाँ रही जो इस बात को बोलते थे कि परमेश्वर जो है हमको छुड़ा के लाया, तो आज परमेश्वर इन मिद्यानियों से हमको क्यों नहीं छुड़ा रहा। उसका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तीसरी बात वो बोलता है कि अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है, मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। ये इस बात को बताता है कि ये गिदोन जो था वो ना केवल बलहीन हो चुका था, लेकिन वो सारी परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने आप को उसने सौंप दिया था परिस्थितियों के आगे, कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। उसने डिसीजन खुद बता दिया, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारे को ये परिस्थिति में से क्यों गुजरना पड़ता। सारी बातों को वो रखता है। लेकिन यदि आप इसका 6वां 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, 5वां 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे इन इजराइलियों ने परमेश्वर के विरोध में चल के मूर्ति पूजा को शुरू करा था, और इस कारण से परमेश्वर ने इनको मिद्यानियों के अधीन कर दिया था। और जब इनने रोए, इनने पुकारा, तब परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजा और सबसे बलहीन व्यक्ति के पास वो ले गया। प्रियो, कई बार हमारे कमजोरी का एक जेन्युइन रीजन होता है, हमारी कमजोरी का एक सही रीजन होता है। हम बोलते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, इस कारण हम इस कार्य को नहीं कर पाए। हमने पूरी कोशिश करी, अगर परमेश्वर चाहता तो क्या वो हमको नहीं छुटकारा दे सकता था। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वो क्यों हमको इन परिस्थितियों से गुजरने दे रहा है। एक सही बात जो गिदोन ने बोली थी, वही सही बात हमारे मुंह से भी हमारी परिस्थितियों से गुजरने के समय पर निकलती है। आगे हम देखते हैं कि गिदोन अपने
पारिवारिक स्थिति को बताता है। जब गिदोन से बोला जाता है, स्वर्गदूत बोलता तू छुड़ाएगा, तो 15वीं आयत में जब हम आते हैं तो वो बोलता है, उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। वो बताता है मेरी परिस्थिति क्या है, मेरा परिवार कैसा है। मैं सबसे पहले वो बोलता मैं सबसे कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं, कुछ भी मेरे पास नहीं, इसीलिए तो मैं थोड़ा सा गेहूं छुप के झाड़ रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है मैं अपने पिता के घराने में भी कैसा हूँ? सबसे छोटा हूँ। अपने पिता के घराने में भी सबसे छोटा हूँ। ना मेरा स्टेटस मेरे परिवार में, ना मेरा स्टेटस मेरे समाज में, ना मेरा स्टेटस मेरे मिलने वालों में, ना मेरा स्टेटस इजरायलियों के बीच में है, क्योंकि मेरी गिनती जो है कहीं की नहीं रही। इसलिए मैं इस स्तर तक एक नीचे उतरा हुआ व्यक्ति हूं। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपसे हमारे स्तर पे उतर के हमसे बात करता है, हमारे स्तर तक पहुंचता है, और परमेश्वर जानता है मैं और आप किस परिस्थिति में हैं। इज़राइल में उस वक्त बहुत सारे पुरुष थे, बहुत सारे परमेश्वर के जानने वाले लोग थे। ये जिन बातों का जिक्र करता है, अपनी शिकायत को परमेश्वर के सामने रखता है, ये उस बात को नहीं बोलता कि इजरायली क्या कर रहे थे जिस कारण से ऐसी परिस्थिति आई। ये ज्यादा आत्मिक नहीं, ये ज्यादा सामाजिक नहीं, इसका इसके परिवार में निचला स्तर है और ये कंगाली के जीवन में जी रहा है। सब प्रकार से ये गिदोन जो है वो बलहीन है, और इस बलहीन के पास परमेश्वर अपने दूत को पहुंचा के बोलता है, हे शूरवीर सूरमा। प्रियो, हमने योएल की किताब में पढ़ा कि जो बलहीन है वो ये बोले कि मैं वीर हूं। अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले ऐसी परिस्थितियों से हर विश्वासी गुजरेगा। जब विश्वासी इस बात के अंदाजे में पहुंच जाएगा, या शारीरिक रीति से, या आत्मिक रीति से, या व्यवहारिक रीति से, या फाइनेंशियल रीति से, अपने अपने स्तर पे हर विश्वासी उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पर उसकी आशा जो है टूटने लगेगी, जहां वो बोलेगा अब मेरे में आगे चलने की हिम्मत नहीं, जहां वो बोलेगा अब प्रभु का आगमन जो है जल्दी हो जाए क्योंकि मैं और नहीं सह सकता, मेरा सब बल जो है वो जाता रह रहा है। लेकिन आप इसके 8वें अध्याय में आए और उसकी 22वीं आयत को देखें। न्यायियों अध्याय 8 उसकी 22वीं आयत। तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं कैसे परमेश्वर ने काम किया, कैसे गिदोन से बातचीत करी, कैसे गिदोन उसके बाद भी, मैं उस बात को लेके नहीं आया हूं, यदि आप 6वें अध्याय को आगे पढ़ें तो गिदोन 3 बार अपने परमेश्वर से बोलता है कि मुझे सबूत दे, और परमेश्वर उससे क्रोधित नहीं होता, उसको सबूत देता है। गिदोन बोलता है कि यदि वास्तव में ऐसा होएगा, आप जो बोल रहे हो कि मैं सबको मारूंगा, मैं शूरवीर सूरमा हूं, यदि वास्तव में ऐसा होएगा तो मैं थोड़े से भेड़ के बालों को कतर के जमीन पे रख दूंगा, और आप रात में ओस गिराओ और केवल भेड़ के ऊन के बाल गीले हो जाए, बाकी ग्राउंड सूखा रहे। अपनी समझ के अनुसार उसने परमेश्वर की परीक्षा ली। परमेश्वर बोलता ठीक है। वो सवेरे उठता है, देखता है कि वो भेड़ के बालों का गुच्छा जो उसने रखा था उसको निचोड़ता है, उसमें से एक कटोरा पानी निकलता है और उसके चारों तरफ की जमीन सब सूखी रहती है। फिर दूसरे दिन वो फिर परमेश्वर के पास पहुंच जाता है कि परमेश्वर अब की बार कुछ और हो जाए, अब की बार आप जो है, मैं वही भेड़ के बाल रखूंगा, वो बाल सूखे होना चाहिए, जमीन गीली हो जाना चाहिए। आप 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर कहता है ठीक है,
परमेश्वर फिर रात में ओस गिराता है, वो भेड़ के बाल का झुंड जो है वो सूखा रहता है, चारों तरफ की जमीन गीली हो जाती है। उसके बाद भी उसको यकीन नहीं होता, फिर बोलता है प्रभु आप मेरे को क्षमा करें, मैं आपकी इतनी परीक्षा कर रहा हूं, मेरे को फिर भी कुछ होना बाकी। तो परमेश्वर बोलता है जाओ तुम अपने शत्रुओं की छावनी में और वहां पर जाना। और वहां पर जाता है तो दो व्यक्तियों को आपस में बातें करते सुनता है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है मैंने कल रात में स्वप्न देखा, और इसका नाम और पता वो बोलता है कि गिदोन जो है वो पूरा इस मिद्यानियों को नष्ट कर देगा, उसकी तलवार सारे मिद्यानियों को काट देगी। तब ये गिदोन को यकीन हो जाता है कि परमेश्वर ने जो मुझसे बोला है वो सही है, वास्तव में मैं कौन हूं? कौन हूं? शूरवीर सूरमा हूं। कई बार परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आता है, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर की सच्चाई, हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं उसकी सच्चाई, हम जो चारों तरफ माहौल है उसकी सच्चाई को देखते हैं। और परमेश्वर बोलता है तुम सूरमा हो। वो कहता अरे प्रभु काय के सूरमा की बात। अब आप गिदोन को देखें, प्रभु वो दूत जाके बोलता है कि तुम सूरमा हो। वो कहता अरे तुम जानते क्या हो, कहीं गलत एड्रेस पे आ गए क्या? मैं कौन हूं मालूम है क्या? अपना नाम पता, अपना घराना सब बताता है, और फिर बोलता है तुम बोल रहे हो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगर परमेश्वर साथ रहता तो इस परिस्थिति में जाते क्या? कई बार परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपनी लोगों को ऐसे वचन को तो भेजता है, लेकिन मैं और आप ऐसी ऐसी परिस्थितियों से जब निकलते हैं तो उस वचन को अपने अंदर नहीं रख पाते। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को सांकेतिक रूप से बता रहा है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जाएगा, परमेश्वर के लोग जो हैं बलहीन होते जाएंगे। चाहे वो विश्वास में हो, चाहे वो आत्मिक दशा में हो, चाहे वो शारीरिक दशा में हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वास्तव में तुम बलहीन नहीं हो। उसका फॉर्मूला परमेश्वर ने दिया योएल नबी की किताब में और लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में कि जब तुम्हारे जी में जी ना रहे, जब तुमको महसूस हो जाए कि मैं बलहीन हो गया, जब तुम सोचो कि मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा, मेरे परिवार में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बचा, मुझे समझने वाला कोई अच्छा नहीं बचा, मेरे नौकरी में, मेरे काम धंधे में, मेरी बाकी चीजों में, आत्मिक जीवन में, यहाँ तक कि कलीसिया में यदि तुमको लगे कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं बचा, तब तुम बोलना मैं कौन हूं? मैं वीर हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हम लोग हैं। उस गिदोन को परमेश्वर बोलता है हे शूरवीर सूरमा। क्या परमेश्वर गिदोन के बारे में नहीं जानता था? गिदोन अपना सारा फैमिली स्टेटस बता देता है, गिदोन अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बता देता है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर जब अपने वचन को भेजता है कभी भी गलत एड्रेस पे नहीं भेजता। प्रियो, आज परमेश्वर मुझको और आपको इस बात को बता रहा है कि मैं और आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, मैं और आप ये कहें कि हम वीर हैं। क्यों परमेश्वर ने बोला बलहीन बोले कि मैं वीर हूं? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि प्रजा की शक्ति जो है वो कम होते चली जाएगी। लोग दुखी होंगे, सोचेंगे परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसकी योजना में चल रहे हैं, तो क्यों ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं? लेकिन इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर का वचन दो बातों को बताता है। जब तुम्हारे जी में जी ना रहे, जब तुम्हारे मन घबरा जाए, तुम सीधे होके खड़े होना और किस तरफ देखना? मोबाइल में यूट्यूब पे सर्च कर लेना, क्यों ऐसा होने, अंत कब होने वाला है। परमेश्वर बोलता है सीधे होके सिर ऊपर करना और किसको देखना? यीशु मसीह को देखना। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कौन है? वो परमेश्वर का वचन है, और वो वचन ही तुमको बताएगा कि तुमको क्या करना है। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको, कलीसिया को, इस बात को बता रहा है कि बलहीन बोले कि मैं वीर हूं। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। बलहीन बोले कि मैं वीर हूं। क्यों हूं?
क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना में हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरे को परमेश्वर ने चुना है और मुझको परमेश्वर मेरे लिए एक जगह तैयार कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह मुझको लेने आने वाला है। इसलिए जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मैं बलहीन नहीं, लेकिन अपने प्रभु में मैं वीर हूँ। और जब इस बात को गिदोन ने एक्सेप्ट कर लिया, गिदोन ने 3 बार परमेश्वर की जांच की और 3 बार जांच करने के बाद जब गिदोन ने इसको अपने हृदय में बिठा लिया, तो हमने 8वें अध्याय में देखा उसने सारे युद्ध जीत लिए और इज़राइल के जो लोग हैं, इज़राइल के पुरुष जो हैं, लोग हैं, वो आके गिदोन से क्या कह रहे हैं, हमारे ऊपर क्या कर, प्रभुता कर, यानी कि हमारे ऊपर राज्य कर। और ने केवल तू नहीं, तू राज कर, तेरे बेटे राज करे और उनके तेरे पोते भी राज करें। किस गिदोन से ये बात कही जा रही है? जिसका परिवार में सबसे छोटा स्टेटस है, जो कंगाल है इजरायलियों में और जो छुप के खलियान में नहीं, उस जगह पे दाखरस के कुंड में जाके गेहूं को झाड़ रहा है। एक डरपोक व्यक्ति, एक हारा हुआ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई आशा नहीं बची है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दुश्मनों के आगे अपने घुटनों को टेक दिया है और वो सोच रहा है अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो कंगाल है पूरी तरह, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घराने में सबसे छोटा है। परमेश्वर उसको शूरवीर सूरमा दे के जब खड़ा करता है बोल के, तो वो व्यक्ति को इजराइल के लोग बोल रहे हैं तू हम पर प्रभुता कर। इजराइल के लोग क्या जानते नहीं थे? इजराइल के लोग बहुत चतुर थे, बहुत गोत्रवादी थे। ये कौन से गोत्र का, ये कौन से गोत्र का है, किस गोत्र को क्या क्या अधिकार है, हर किसी को इजराइल के लोग नहीं बोल सकते थे तुम हमारे ऊपर प्रभुता कर लो, क्योंकि गिदोन के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। गिदोन को परमेश्वर ने शूरवीर सूरमा बना दिया। गिदोन ने पूरे इजराइल को, बहुत कम लोगों को लेके पूरे विद्यान को हरा दिया और इजरायली बोलते हैं अब तू हम पे प्रभुता कर, ना केवल तू, तेरे बच्चे और तेरे पोते भी हम पर प्रभुता करें। क्यों? क्योंकि तूने हमको छुड़ा लिया है। प्रियो, आज मेरे को और आपको प्रभु यीशु मसीह छुड़ा चुका है, उसने उस कीमत को अदा कर दिया है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं वो लोग बलहीन नहीं हैं। शैतान मेरे और आपको बलहीन दिखाएगा। शैतान बताएगा देखो तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छा वास नहीं करता, तुम आत्मिक नहीं हो, तुम ऐसे लड़ते हो, तुम ऐसी बात करते हो। शैतान मुझको और आपको दिखाएगा तुम्हारे अंदर अच्छाई कुछ नहीं है, परमेश्वर से दूरी है। शैतान मुझको और आपको दिखाएगा तुम्हारा शरीर जो है जर्जर होता जा रहा है, तुम आए दिन बीमार हो, तुम्हें ये परेशानी, तुम्हें वो परेशानी। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर क्या दिखा रहा है? इन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर का वचन उसके लोगों को दिखा रहा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, बलहीन बोले कि मैं वीर हूं। प्रियो, हम कितने भी कमजोर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम अपने प्रभु में बलवंत हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है निकट है और हमारा बलहीन होना इस बात का संकेत है कि प्रभु जो है निकट आता जा रहा है। हम तैयार हो जाएं, हम गिदोन के समान उन कारणों को ना गिनाएं, प्रभु ऐसा वैसा, मेरी परिस्थिति वैसी, मेरी परिस्थिति ऐसी। हम बोलें यस लॉर्ड, मैं शूरवीर सूरमा हूं, मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा, मैं जो हूं उस हल के फाल की तलवार बना के खड़ा रहूंगा, मैं जो हूं उस हंसिए को बर्छी बना के, भाला बना के खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं अब बलहीन नहीं, मैं जो हूं आप में वीर हूं। हम कहीं से भी डिस्करेज ना हो, हम कहीं से भी दुखी ना हो, हम कहीं से भी हारे हुए ना बने, क्योंकि हम परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम बलहीन नहीं, हम वीर हैं। प्रभु इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।